वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 12 जो रचना है उसे हम लोग पढ़ेंगे। सवाल है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ये सवाल है, ठीक है। जरा आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो हमसे पूछा हम वो करेंगे। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। 7.6 बोला, 7.5 ये हो गया 7.6 और एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए और इसे मिला दीजिए। तो ये इसका नाम ए दे दीजिए और इसका नाम क्या दे दीजिए, पी। 7.5 सेंटीमीटर ये कितना लंबा है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिए। इसके बाद क्या करना है आपको, न्यून कोण पर ऐसा ये 90 डिग्री का ये कोण हुआ, ठीक है। तो 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण आपका क्या करना, न्यून कोण पे आपको 5:8 यानी दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। यानी आपको इतना लंबा एक रेखा यहाँ पर ड्रॉ करना है जिसमें क्या हो जाए 5 + 8 यानी कि 13 अनुपात में ये विभाजित हो जाए। अब देखिए इसे हम लोग न्यून कोण पे रखेंगे, ये याद रहे, समकोण पे नहीं न्यून कोण पे रखना है इसे, ठीक है। और इसे हम लोग आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको जिसे लगे, ठीक है। अब ये प्रकार की सहायता से आप इसे 13 भागों में विभाजित कर दीजिए। इतना भी ज़्यादा नहीं कि कॉपी के बाहर चला जाए, क्योंकि अक्सर होता है कि कॉपी के बाहर चला जाता है। ये एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और एक 13। अब इसका नाम लिख देंगे। 13 को क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे। ये ए है ना, तो ए के बाद मेरा क्या आएगा, A1 आएगा। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13। अब A13 से B को मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। A13 से B को मिला देंगे। तब हम लोग यहाँ ये जो 13 है ये इससे हम इन दोनों को ये A13 से और B को क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो A13 से B को हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। A13 से B को मिला लिए। अब जरा आप ध्यान से देखिए, हमें पूछा है 5:8 में विभाजित करना है, ठीक है। कितना में, 5:8 में। तो 5:8 यानी हम 5 पे जाएंगे। सबसे पहले ये एंगल, इस एंगल को मापना है। हमें क्या करना है, इस एंगल को मापना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक चाप खींच लेंगे, ठीक। जितना हम इसे रखें ना, इसे आगे पीछे किए बिना हम 5 पे रख करके ठीक उसी प्रकार का चाप को खींच देंगे। ये बात समझ में यहाँ तक। अब जो हमने यहाँ पे चाप खींचा था इस एंगल को माप लेंगे, ठीक है। ये एंगल को हमने क्या किया, माप लिया। और इसी को जो हमने यहाँ पे मापा यहाँ पे ले आकर के काट देंगे। यहाँ पे ले आकर के क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ पे जो एक बिंदु प्राप्त हुआ, यहाँ पे एक बिंदु मिलेगा, ठीक है। उसको 5 से मिला दीजिए। ये 5 से हम क्या करेंगे, उसे मिला देंगे। तो जब हम लोग इसे 5 से मिला देंगे, ये 5 से हमने क्या किया, उसे मिला दिया।
तो ए 13 के पैरेलल यहाँ पे एक नाम दे दीजिए सी, A5C मेरा तैयार हो गया। तो यही 5:8 में, ये 5:8 में ये विभाजित हो गया। अब आपसे पूछा दोनों भागों को मापिए। ये जो मेरा बना, ठीक है ना, इसे अब क्या बोल रहा है, इसे मापना है हमें। ये इन दोनों, इसे ये वाला एरिया को, ये वाला एरिया को और ये वाला, इन दोनों को क्या करना है, मापने के लिए बोला। तो दोनों को मापेंगे। तो देखिए स्केल लीजिए, इससे को लेने के बाद इसे नाप लीजिए। जब आप स्केल से नापें तो ये कितना आया, 3 आया, ठीक है। यानी AC की जो वैल्यू आई मेरी, AC का माप कितना आया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब AC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आया तो इधर कितना आया उसको देखना है हमें। तो अब यहाँ से देख लेंगे 4.6। तो अब यहाँ पे जो BC की वैल्यू या CB की वैल्यू, ठीक है, BC या CB, ये BC की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ गया, 4.6 सेंटीमीटर। अब देखिए AB की वैल्यू, क्योंकि ये टोटल क्या है, AB है, ये टोटल क्या है, AB, यानी AB इक्वल टू AC प्लस BC, AC प्लस BC। अब AC की वैल्यू कितना आया, 5, AC की वैल्यू, AC की जो यहाँ वैल्यू, AC की वैल्यू 3 आया, सॉरी, कितना आया, 3 सेंटीमीटर, प्लस BC की जो वैल्यू हमने निकाला वो कितना निकाला, 4.6 सेंटीमीटर। तो 4 और 3 7.6 सेंटीमीटर। ये हो गया प्रूफ, ये हो गया आंसर। आपसे जो माप पूछा था, माप ये होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसका ये हुआ, दोनों का जो भाग का माप हुआ वो ये हुआ। इस प्रकार उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। इसे क्या करना है, खींचना है हमें, ठीक। अब जरा ध्यान से देखें, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये रखा स्केल, इसे हम 5 सेंटीमीटर, ये हम 5 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसको लेकर के एक वृत्त को हम लोग रचना करेंगे। ऊपर क्यों नहीं किए सवाल के, क्योंकि ऊपर जाकर के 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या करेंगे, हम वृत्त को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त ड्रॉ। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, आप ये लिख लीजिए, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। थोड़ा सा सीधा नहीं लिख करके टेढ़ा लिखना, ताकि यहाँ पे जा कर के कट करे, ठीक। इसका नाम दे दीजिए O। अब यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साठ डिग्री का कोण बनाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब इसे एक बार काटेंगे तो ये कितना हो गया, 60, है ना। 60 के बाद 120, ये कितना हो गया, 120 डिग्री। ये अब यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इसे क्या कर लेंगे, मिला देंगे। तो फाइनली ये मेरा कितना बना, 120 डिग्री का। अब यहाँ पे एक 90 डिग्री का, इस पर क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक आर्क को ड्रॉ करना होगा। कर लिए। इसके बाद इसमें 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 के बाद यहाँ क्या करेंगे, 120 डिग्री। 60 से ऊपर एक बार ऐसे, है ना, और फिर 120 से एक बार ऐसे काट लेंगे। तो ये जो मेरा बना, ये कितना डिग्री का कोण बना, 90, ठीक है। ये जो मेरा कोण बना ये कितना डिग्री का बना,
90। अब इसको हम लोग इसे ऊपर तक खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे भी हम लोग सेम वैसा ही करेंगे कि यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। 60 के बाद एक बार जैसे आप यहाँ से एक बार ऐसे कट करते हैं तो ये 60 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। 60 डिग्री के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 120 डिग्री। जब दूसरा बार आप इसे काटते हैं तो ये कितना डिग्री का कोण बन जाता है, 120 डिग्री का। अब 60 से ऊपर उतना ही सेम, इससे आगे पीछे नहीं करना है। अब उस 60 के ऊपर जा कर के एक बार कट पॉइंट लगाइए, कट कीजिए और 120 से फिर इसे क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो यहाँ पे एक कट पॉइंट बना है ना, यहाँ पे एक पॉइंट जो मेरा बना इंटरसेक्ट पॉइंट, इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट बिंदु से क्या करेंगे, हम मिला देंगे, इसे मिलाएंगे। तो आप देखिए ये जो कटा, तो ये जो कटा यही 60 डिग्री का यहाँ पे पॉइंट बना, यही 60 डिग्री का कोण बना। ये कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री। ये झुका है, ये कितना डिग्री पर झुका, 60 डिग्री पर। कैसे, क्योंकि देखिए ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग इसे जब हम लोग जोड़ देते हैं तो 0 का क्या हो जाएगा, 0, 9 9 18, 18 और 2 20 के 0, एक और यहाँ पे 9 9 18 2 20 के 0, हाथ में हासिल यहाँ कितना हो गया, 2 2 और 1 कितना हो गया, 3, 300 डिग्री। और यहाँ से 60 डिग्री इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 360 डिग्री। अब इसका नाम दे दीजिए AOBC। तो यहाँ पे देखिए AOBC, AOBC क्या है, यह एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इस प्रकार ये जो मेरा बना, ये फाइनली 60 डिग्री पे झुक गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। फाइनली थैंक यू। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा।